और ये बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, क्रिकेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ T20 और ODI दोनों में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। ये ज़रूर है कि हमारे नए खिलाड़ी इंट्रोड्यूस हुए और वो खिलाड़ी हुए जिन्होंने डोमेस्टिक सतह पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की। ज़ाहिर है नई कंडीशंस थी, नए खिलाड़ी थे। T20 में तो बनता है कि आप शिकस्त खा गए, लेकिन फिर भी बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको मौके मिलते रहना चाहिए ताकि आइंदा जब वर्ल्ड कप होगा तो वो उसमें उस वक्त तक वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकें। इधर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान में 10वीं PSL जो है वो शुरू हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है इस वक्त दुनिया का एक बेहतरीन मतलब क्रिकेट का ब्रांड बन चुका है और इसके ज़रिए दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। हमने देखा कि इसी PSL में दुनिया क्रिकेट के मुख्तलिफ़ ममालिक के खिलाड़ी शरीक होते रहे, जिसके नतीजे में एक पॉजिटिव पाकिस्तान का इम्पैक्ट दुनिया में गया क्रिकेट के हवाले से। और फिर दुनियाई क्रिकेट की वो टीमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह शामिल थी, जो 20-20 साल से पाकिस्तान नहीं आई थी, आखिर उन्होंने यहाँ आना शुरू किया। न सिर्फ आना शुरू किया बल्कि पाकिस्तान में आपने देखा कि हाल ही में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो भी मुनक़िद हुई। बहरहाल PSL का जो है आप देखें कि वो शुरू हो चुकी है और डेविड वार्नर वो वाहिद गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो एक फ्रेंचाइज़ के कप्तान हैं, यानी कराची किंग्स की टीम के वो कप्तान हैं। PSL में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद टीम है जो 3 मरतबा PSL को जीत चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर जो है वो 2 मरतबा ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। जबकि दूसरी टीमें जो हैं उसमें लाहौर कलंदर ने 2 मरतबा जीती है, लेकिन दूसरी टीमें कोयटा, कराची और मुल्तान और पेशावर की टीमें जो हैं वो एक मरतबा इस PSL को जीतने में कामयाब रही हैं। फ़ाइनल जो है वो 18 मई को खेला जाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में ICC वीमेंस जो है वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड जो है मुनक़िद हो रहा है और इसमें 6 टीमें जो हैं वो शरीक हैं और इनमें से 2 टीमें जो मतलब टॉप करेंगी वो आइंदा चंद माह बाद जो है इंडिया में ICC वीमेंस वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा तो वो उसमें ज्वाइन करेंगी। और इस तरह से देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है आया उसके लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहती है या नहीं रहती वीमेंस की टीम। गो के हमने देखा कि हालिया सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीमेंस की टीम को काफ़ी सहूलतें फ़राहम की, जिसके नतीजे में उनकी परफॉर्मेंस जो है निस्बतन मतलब बेहतर भी हुई है, लेकिन अभी भी फ़िटनेस पे और टेक्निकल जो चीज़ें हैं उस पर बड़ा काम करना बाकी और देखना ये है कि आया जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब रहती है नहीं रहती। दूसरी जानिब जनाब स्क्वॉश में आपने देखा कि पाकिस्तान में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप जो है वो यहाँ पे मुनक़िद हुई और उसमें पाकिस्तान के नूर जमान ने जो है वो इजिप्ट के यानी मिस्र के खिलाड़ी जो हैं करीम तुर्की के ख़िलाफ़ जो है शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 3-2 से वो ये मतलब जीत कर जो है इस टाइटल को अपने नाम कराने में कामयाब रहे। गो के पहले सेट में जो है मिस्र के खिलाड़ी जो है कामयाब रहे थे, लेकिन बहुत ही टफ फाइट हुई और उसके बाद जो है नूर जमान इस टाइटल को जीतने में कामयाब रहे और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान स्क्वॉश के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों को जन्म दिया। जबकि ख़वातीन की जो ये स्क्वॉश की अंडर 23 चैम्पियनशिप हुई, इसमें मिस्र की फ़िरोज़ अबुल खैर जो हैं उन्होंने हांगकांग की चैन सुंग यूक को मतलब शिकस्त दी और इस तरह से उन्होंने ख़वातीन का टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। और अगर हम एक और दूसरी तरफ देखें तो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसमें जूनियर हमारी टीम जो है पहले ही
जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ये वर्ल्ड कप जो है चंद माह बाद भारत में मुनक़िद होगा, तो उसकी तैयारी जो है पाकिस्तान जूनियर टीम कर रही है। और आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे जर्मनी की टीम आई थी, गो कि पाकिस्तान की टीम जर्मनी से सीरीज़ हार गई थी, लेकिन बहरहाल आप जब किसी गैर मुल्क की टीम से और अच्छे रैंक की टीम से खेलते हैं तो आपको सीखने का मौका ज़रूर मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जीतना नहीं चाहिए था, यकीनन पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए था। और पाकिस्तान जो है ओमान की टीम उसके बाद आई और पाकिस्तान ने ओमान के ख़िलाफ़ जो है सीरीज़ जीतने में कामयाबी हासिल की। टीम जो है उसकी रैंकिंग अच्छी हो या नीचे हो, लेकिन आपको एक तजुर्बा हासिल होता है और आप तजुर्बा हासिल करते हैं। बहरहाल ये हॉकी की बात थी और इन्हीं मतलब उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। इंग्लैंड से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आए हैं और ये यहाँ मौजूद थे, हमने इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया। अरशद ऐवान इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनके मुतालिक ये बताता चलूँ कि वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में गुज़श्ता कई सालों से मुकीम है और चेस्टर शायर काउंटी जो है वहाँ पर वो क्रिकेट भी खेलते हैं और गुज़श्ता 10 सालों से इंग्लैंड में एशियन टीवी चैनल के जो है मॉर्निंग जो प्रोग्राम है उसकी भी मेज़बानी करते रहे हैं। उसके साथ साथ वो इससे कबल पाकिस्तान और अमेरिका जबकि यूरोप के बाज़ ममालिक के टीवी चैनल पर क्रिकेट के प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद ऐवान साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, ज़बरदस्त। और इनके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे, जैसा कि हमारी उनसे बात हुई है, साबिक जो है स्कॉश के नामवर खिलाड़ी कमर ज़मान जो है 1975 में जो ब्रिटिश ओपन स्कॉश चैम्पियनशिप हुई थी तो उसका टाइटल जीतने में कामयाब रहे थे और 70s और 80s में वो जो थे एक टॉप मतलब लीडिंग स्कॉश खिलाड़ी हुआ करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को 70s और 80s में रिप्रेजेंट किया वो यकीनन बहुत ही मार्कतुल आरा था। उसके बाद तो फिर आपने देखा कि जान शेर खान और जहांगीर खान ने मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो वो भी मतलब ये कि हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे स्टूडियो में अरशद ऐवान साहब मौजूद हैं। अरशद ऐवान साहब, आपकी ज़ाहिर है मतलब ये कि आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी लगते हैं कि आप क्रिकेट भी माशाल्लाह खेलते हैं, ज़ाहिर है इंग्लैंड में अब तो मुकीम है आप, और उसके साथ साथ जो है आपके टीवी के प्रोग्राम्स भी करते हैं, ख़ास तौर से क्रिकेट के मतलब प्रोग्राम, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम, और उसके साथ साथ अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आप साथ लेके चल रहे हैं। तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें ये, और फिर ये कि माशाल्लाह बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं। क्रिकेट पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे बल्कि दुनिया क्रिकेट पे। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ से मतलब कैरियर का आगाज़ किया इस तरह? जैसा सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, विनस टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। कहते हैं हादसात ही जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ बन जाती है। और चूँकि मेरा ताल्लुक टीवी मीडिया की सेल्स से था और एक दिन इंग्लिस्तान में ही एक टीवी चैनल के लिए मैं काम करता था और एक साहब भागते हुए आए, उन्होंने कहा जी हमारा स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नहीं है और उस वक्त वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा था। अच्छा। आप क्या प्लीज़ रीड कर सकते हैं खबरें? हाँ। तो मैंने पढ़ दी, वो शायद उनको अच्छी लगी, उनको शायद मेरा अंदाज़ अच्छा लगा और अगले दिन भी मैंने उसको कवर किया। और करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने, जिससे का हादसा होता है, जो हमारे मॉर्निंग शो होस्ट थे वो छोड़ के चले गए प्रोग्राम, और मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या ये प्रोग्राम कर सकते हैं। लाइव शोज़ थे, थोड़ा सा आइडिया था, बाकी माँ बाप की दुआएं, आप जैसे दोस्तों की गाइडेंस मिली तो चल हर इस काबिल तो नहीं हूँ जितनी आपने तारीफ़ की है मेरी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर एक वसीला चल रहा है, अल्लाह ताला ने उंगली पकड़ी हुई है। और पिछले कई सालों से ये जो सिलसिला है वो क्रिकेट का और टीवी का साथ साथ चल रहा है। तो आप चेस्टर शायर काउंटी में मतलब मैं चेशायर काउंटी में मुकीम हूँ और वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ पिछले 20 साल से। इसके अलावा मैं वहाँ पर ECB का लेवल 2 कोच भी हूँ, जिसमें हम छोटे बच्चों को और यंगस्टर्स को क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब ये कि क्रिकेट कोचिंग जो है बाकायदा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? जी, मैं लेवल 2 कोच हूँ। लेवल 2 कोच होते हैं जो बिगिनर्स या छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि रियाज साहब एक चीज़ है वहाँ पे, वो ये है कि आप जब आप छोटे होते हैं या यंग होते हैं तो आपको कम्युनिटी हेल्प करती है किसी भी स्पोर्ट्स में। सही। जब आप बड़े हो जाते हैं तो कम्युनिटी कहती है आप कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं। सही। इंग्लिस्तान में जितनी भी क्लब क्रिकेट है ये टोटल वॉलंटरी होती है, इसमें किसी को कोई पैसे नहीं मिलते, सब लोग वॉलंटरीली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मिसाल के जैसे क्लब है तो क्लब
की क्या कहना चाहिए, जैसे गार्डनिंग है, विकेट बनाना, ग्राउंड को साफ करना, घास काटना, मैचेस अरेंज करना, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, उनकी मीटिंग्स हैं। इसके अलावा जो चेशायर काउंटी जो जिसके अंडर में हम आते हैं, उसमें तमाम क्लब्स की मीटिंग में हिस्सा लेना और फिर हर तरह से हेल्प आउट करना। सही। अच्छा, मतलब ये कि आप, मैंने देखा जो हमारी आपसे गुफ्तगू हुई और तो उसमें ये समझ सका हूँ कि आपकी न सिर्फ पूरी दुनिया क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी नज़र है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर से हालिया, मतलब हम 8-10 जो मैचेस हैं या और भी ऑन एंड ऑफ, इतनी ख़राब क्यों है हमारी टीम की? तो मतलब बाज़ औक़ात तो हमारी टीम बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी अच्छी और कभी बुरी, ज़्यादातर बुरी परफॉर्मेंस, जबकि प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, आपके दो सवालों के पहले सवाल का हिस्सा ये है कि एक तो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे पैदाइशी हक है कि मैं क्रिकेट और सियासत पे बहस कर सकता हूँ। ये मेरा पैदाइशी हक है, ये कोई हमसे नहीं छीन सकता। तो क्रिकेट इस वजह से, लेकिन सियासत में एहतियात के साथ, हाँ बिल्कुल एहतियात के साथ, ये हमारा पैदाइशी हक है। और जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का हमने उरूज भी देखा, जवाल भी देखा। हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप, हमने क्रिकेट पे क्या हुक्मरानी भी की। हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनके नाम लेजेंड में शामिल थे, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, इमरान खान, बाकी जितने आप नाम लेते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस। शायद हम गलती कहाँ कर बैठे, जहाँ हमने टैलेंट के ऊपर नेपोटिज्म या अपनी राय को जैसे कहते हैं इम्पोज किया, ज़ाती मफादात को कौमी मफाद पर, हाँ मतलब हमने टैलेंट को दबाया और अपनी राय को उसके ऊपर रख दिया कि जी मैं जैसे जब आप कहते हैं ना मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल से उस वक्त चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। सही। जब हम कहते हैं हम ये समझते हैं हर चीज़ सही चल रही होती है, मगर जब किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में अगर डिसीजन आ जाए और वो क्या है कि मैं ये समझता हूँ, फिर आप देखें चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। आज से कुछ साल पहले हम वो टीम थे T20 के हवाले से जहां हमें किसी ने बीट नहीं किया था। ये सरफराज अहमद की कप्तानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप, और उसका पहली जो विन थी वो इत्तेफाक से मेरे ही शहर ओल्ड ट्रैफर्ड से स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपको याद होगा खालिद लतीफ़, बिल्कुल आप खालिद लतीफ़ और शर्जील जो थे उसमें ओपनर थे और हमने वो मैच जीतना शुरू किए थे। वहाँ से खराबी फिर वही कहते हैं वहाँ जब शुरू हुई, जब हमने मैनेजमेंट को ही बदलना शुरू कर दिया। टीम हम बाद में बदलते हैं, पहले मैनेजमेंट बदलती है, और ऑटोमेटिकली जब सरफराज का एग्जिट हुआ और नए कप्तानों की आमद शुरू हुई। मैं नए कप्तानों का इसलिए कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा थे। सही। टीम में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, ये आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और शायद पाकिस्तान के हर स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है। सही। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि शायद हम उसको सही पॉलिश नहीं कर सके। अच्छा, हम ओवरऑल क्रिकेट पे तो और बात करेंगे, लेकिन PSL के मुतालिक मैं ज़रूर बात करूंगा। देखें PSL जो है ज़ाहिर 2016 में शुरू हुई थी, दुबई से उसकी मतलब शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बड़े एतमाद के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान में बिल्कुल मुनक्किद हो रही है। और आप ये देखें कि ये दुनिया एक क्रिकेट एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है और इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, और हमने इसमें बड़ी मतलब ये कि पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने फ्रेंचाइज़ की रिजर्वेशन भी देखी है बाज़ चीज़ों पे। अच्छा, इस दफ़े भी ऐसा हमने महसूस किया कि जो मतलब एक एडवर्टीज़मेंट होनी चाहिए थी, एक पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, वो हमें नज़र नहीं आई। बहरहाल ओवरऑल आप क्या कहेंगे PSL के मुताबिक? ये तो PSL का 10th एडिशन है जी। हर हाल में उसको एक बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए था। लगता यही है कि जो प्रायोरिटीज़ है बोर्ड की, शायद वो PSL नहीं है, उनके जहन में कुछ और चल रहा है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसकी इतनी हाइप क्रिएट नहीं की, इसके थोड़ा सा मैं शायद अगर आप ज़्यादा दें तो बैकग्राउंड में जाऊँ। अब देखिए हालिया दिनों में, हालिया महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल। हम वाइट वॉश हुए हैं ODI में, हम ऑलमोस्ट हमने एक मैच जीता T20 में लास्ट, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने। एक क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल सिचुएशन से PSL पे इफेक्ट पड़ा है। सही। और ये आप यकीन से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना इससे पहले जो PSL हुए 8वां एडिशन, मैं इस वक्त यही था पाकिस्तान में, उस वक्त आप देखते हैं उससे पहले 7वां, ये पूरे शहर भरा हुआ था। जी बिल्कुल। जगह जगह सड़कों पे आपको PSL नजर आता। आज मैं स्टेडियम ही के पास से आ रहा हूँ, नहीं लग रहा कि आज PSL हो रहा है। सॉरी टू से, जो एक हाइप होती है जिसे हम कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, वो नजर नहीं आ रही आपको, हाइप नजर नहीं आ रही। मतलब एक जोशो खरोश होना चाहिए, एक जोशो खरोश नहीं है। शायद इसकी दो वजह है, एक पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी और एक शायद मैं कह सकता हूँ कराची का मौसम, ये भी एक वजह हो सकती है, मगर ओवरऑल हाइप क्रिएट नहीं हुई।
बहरहाल इस पे मतलब गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद ऐवान, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, ख़ास तौर से क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और इंग्लैंड से कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अरशद ऐवान साहब, अभी जब पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेली तो न्यूजीलैंड के पाकिस्तान निज़ाद जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद अब्बास, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त फाइंड है न्यूजीलैंड के लिए। 21 साल अरसलान अब्बास जो हैं, उनके वालिद जो है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक इतना अच्छा नेट नहीं है जहाँ पे अच्छे प्लेयर्स निकल जाते हैं हमसे। वो भी निकल के न्यूजीलैंड चले गए, और आज देखें उनके जो साहबजादे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड को एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है। ना सिर्फ उनकी बैटिंग बल्कि उनकी बॉलिंग जो है बहुत ज़बरदस्त थी, और न्यूजीलैंड की सीरीज़ जीतने में ओडीआई की अरसलान अब्बास का बहुत बड़ा हाथ है। और एक खास तौर पे वो बहुत यंग है, 21 साल उनकी उम्र है, तो उनके पास जैसे कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो पाकिस्तानी निज़ाद वहाँ पे नौजवान हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, तो इससे मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है वहाँ के लोगों के पे भी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो बड़े मतलब आउटस्टैंडिंग। ये जैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इंग्लैंड में आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी, अब सब जगह नाम पैदा कर रहे हैं। और कोई भी प्लेयर जो है वो छोटा प्लेयर नहीं है, मतलब हर प्लेयर ने अपनी इम्पैक्ट दिया है, और जो भी प्लेयर आता है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब मुजाहिरा करता है। आप इमरान ताहिर से बड़ा तो प्लेयर आप नहीं कह सकते साउथ अफ्रीका में, वही पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तान पैदा हुए। फिर ख्वाजा अपने ऑस्ट्रेलिया जी, ख्वाजा साहब ने वही पाकिस्तान में पैदा हुए, बहुत छोटी उम्र में चले गए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। अरसलान अब्बास का हम जिक्र कर रहे हैं। इंग्लैंड में तो आपको पता है एक बड़ी तादाद है, रेहान है, आदिल रशीद है, मोइन अली है, इससे पहले भी प्लेयर्स हैं। चूँकि एक इम्पैक्ट इमिग्रेशन का हुआ पूरी दुनिया में, जहाँ से पाकिस्तानी भी गए। सबसे बड़ी बात मैं भूल गया, यूएसए में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के प्लेयर दूसरे मुल्कों में अच्छा खेल सकते हैं, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं खेल सकते? अच्छा, बड़ी अच्छी मतलब आपने बात की है। अच्छा, ये बताइए, आपकी इस बात से ख्याल आया कि रिजवान और बाबर आजम नो डाउट बड़े अच्छे मतलब बैटर भी हैं और बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हालिया महीनों में या हालिया इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ तो अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रहे हैं। क्या वजह? जबकि बाबर पे तो पहले कप्तानी का प्रेशर था, वो कप्तान भी नहीं है। तो शायद मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर ज़रूर होता है मीडिया का। हाँ। और नज़र आता है, ये नज़र आ रहा है दोनों प्लेयर पे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि हर पाकिस्तानी फ़ैन क्रिकेट का वो एक्सपेक्ट करता है कि बाबर ने और रिजवान ने हर मैच में सेंचुरी करनी है, चाहे वो 10 बॉलें खेलें, चाहे वो 10 ओवर खेलें, या चाहे 100 ओवर खेलें। हर पाकिस्तानी की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद, वो प्रेशर का शक्ल इख्तियार करती है। हम हर मैच में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे ये 2 प्लेयर जो है ये क्लिक करेंगे, और उसका एक इम्पैक्ट और भी आपने देखा होगा बीइंग एनालिस्ट, कि जैसे ही बाबर या रिजवान में से कोई एक आउट होता है,
पूरी टीम क्रम्बल कर जाती है जी। बिल्कुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे टेल एंडर्स स्कोर कर लें। ये चीज़ आपने माजी में विराट कोहली पे भी देखी, आपने सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पे भी देखी। जब प्रेशर मेंटल पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है, और वो अच्छा यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ, जी मैं ये इसी पे आना चाह रहा था कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो उस वक्त ज़्यादा काउंट करती है बनिस्बत स्किल्स के। पाकिस्तान में एनालिस्ट भी हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, गॉड नोज वो क्यों नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपने विराट कोहली और दूसरे जो बैट्समैनों की अगर आप हवाला दें बात करें तो वो तो फिनिशिंग मतलब करते हैं शानदार तरीके से और बाकायदा खेलते हुए निकलते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ वो मतलब रिजल्ट देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था 2019 के वर्ल्ड कप में, जब मैं बहुत सारे सीनियर साथियों से मिला इंडिया के। बहुत सारे जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी उस ज़माने में, हरभजन सिंह को हटा के विराट कोहली को आप ले लें, रोहित शर्मा को ले लें, इनकी बाकायदा मीडिया टीम है। दे डोंट ट्वीट, वो खुद मोबाइल स्क्रीन्स पे नहीं होते, याद रखिएगा, उनकी मीडिया टीम है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं ये बाकायदा इन्वॉल्व हैं, और जब आप खुद अगर इन्वॉल्व हो, मिसाल के तौर पर मैं मेरे बारे में अगर कोई ट्वीट कर दे, मैं अगर वो पढ़ लूँ तो वो मेरे पास इम्पैक्ट रहेगा। तो शायद पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड प्लेयर्स हैं, बाबर का आपने नाम लिया, रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी, इनको चाहिए कि अपनी कोई मीडिया टीम इंगेज करें, और जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने प्रेशर आता है, वो हैंडल करें बनिस्बत प्लेयर्स के। और एक चीज़ और है जो शायद हम भी और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट लीग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करूँगा अगर मुझे इजाज़त दें, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की में जो क्रिकेट है वो बिल्कुल जो इंग्लैंड में फुटबॉल है, जो आप देखते हैं कि नेशनल टीम पीछे है, क्लब्स आगे आ गए। अच्छा, कई मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमारी दुआएं तो खैर हमारी टीम के साथ हैं। अगर यही परफॉर्मेंस रही और इसी तरह से मतलब सिलसिला चलता रहा तो आइंदा जो है आईसीसी के इवेंट्स जो हैं उसमें हमें क्वालिफाइंग राउंड सर मुझे जो डर लग रहा है रियाज साहब वो ये है कि आपने हॉकी देखी, आप तो हॉकी के हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। हॉकी हम एक ज़माने में रूल करते थे जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो कराची का हॉकी क्लब है उसके जहाँ स्पेक्टेटर्स बैठा करते थे 80s में, उसके सामने बिल बोर्ड्स लगे होते थे जी, और एक बिल बोर्ड ऐसा था जिसपे दुनिया का हर ट्रॉफी से मौजूद थी, बिल्कुल, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, अजलान शाह। अच्छा, हम रिजवान और बाबर की तो बात की हमने, आपने बताया शाहीन शाह अफरीदी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने एक ज़माने में परफॉर्मेंस दी और दुनिया के क्रिकेट के बड़े बड़े बैटर उनसे घबराते थे, लेकिन आजकल वो भी ऑफ कलर। अगेन मैं वही कहूँगा, फिटनेस का प्रॉब्लम तो नहीं है, फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेंटल स्ट्रेंथ का तो प्रॉब्लम नजर आता है। देखिए, अगर कोई कहता था कि वो उनकी पेस कम हो गई, तो पेस इज़ नॉट द सोल्यूशन। देखिए, मैकग्रा ने कभी भी 140 ऊपर गेंद नहीं की होगी, पर मैकग्रा की कंसिस्टेंसी रही है। शायद वो ऑन ऑफ हुए होंगे एक आध सीरीज़ में, मगर उनकी कंसिस्टेंसी वहाँ रही है। जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह भी इसमें शामिल कर लें, हारिस रऊफ भी कर लें, हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है। देखिए, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली जहाँ दुनिया की हर टीम ने स्पिनर्स को लेकर आए, पाकिस्तान की वही टीम थी जिसमें एक स्पिनर था स्पेशलिस्ट। फिर आपने देखा कि हम सुफियान मुकीम को पब्लिक प्रेशर पे लेके गए, आप जैसे लोगों ने प्रेशर डाला थ्रू मीडिया और उसे परफॉर्म करके दिया। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने पेसर्स पे डाल रहे थे और वो परफॉर्म नहीं कर सके। उनकी स्किल्स में कोई डाउट नहीं है, उनके टैलेंट में कोई डाउट नहीं है। आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, मतलब यही मसला एक है। अच्छा, जो हमारी पीएसएल हो रही है तो साथ साथ उसके आप देखें आईपीएल भी हो रही है, तो उससे एक फ़र्क तो पड़ा है कि जो प्लेयर्स हमारे यहाँ आ सकते थे, जो टॉप प्लेयर्स थे, वो नहीं आ सके। जाहिर है पैसे की चमक होती है। दूसरी ये कि ये बड़ी मतलब इत्मीनान बख्श बात है कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो है वो कराची किंग्स के कप्तान है, और ये वाहिद गैर मुल्की हैं जो 6 में से एक फ्रेंचाइज के कप्तान हैं। बाकी तो जो है शादाब हैं और बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं, तो ये कप्तान हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं डेविड वार्नर की एंट्री को? पीएसएल जो है वो दुनिया की सेकंड बेस्ट T20 लीग है। सेकंड बेस्ट लीग कहते हैं कि आईपीएल को पहला कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजंस। फिर टीमों का सबसे ज़्यादा जो इंक्लूजन है वो आईपीएल में है। वहाँ पर भी एक फॉरेन कैप्टन है, पैट क्यूमिंस, वो कप्तान है। डेविड वार्नर के यहाँ बहुत खुश आइंदा है, ना सिर्फ पीएसएल के लिए बल्कि याद रखिएगा जिस टीम को वो साथ खेल रहे हैं वहाँ पे जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। जब वो नेट्स करेंगे डेविड वार्नर के साथ, लामाला उनको भी फ़ायदा होगा। पीएसएल इज़ अ सेकंड बेस्ट ब्रांड, नो डाउट अबाउट दैट। हम 6 टीमों के लेके चल रहे हैं और अभी भी हमारी जो
क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है पीएसएल में, वो किसी भी लीग्स में बड़ी दुनिया की लीग से कम नहीं है। कम नहीं है। हम जैसे हम कहते हैं सेकंड बेस्ट है तो सेकंड बेस्ट है। डेविड वार्नर हो गए और भी जो प्लेयर्स है फॉरेन, उनके आने से ये फायदा जरूर होता है कि आपके जो लोकल यंग टैलेंट है जब वो नेट्स करते हैं दे लर्न अ लॉट। शायद वो 10 साल अगर खेलें अपनी क्लब क्रिकेट और सिर्फ 1 साल प्रैक्टिस कर ले इस पीएसएल में, दे कैन लर्न अ लॉट। इसकी मिसाल मैं बता दूं कि अनवर अली जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर है, एक आध दफ़ा वो हमारे साथ इंग्लैंड में रहे भी। उनका ही कहना था कि जब वो केविन पीटरसन के साथ थे उन्होंने क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ सीखा। क्रिकेट तो सीखी, केविन पीटरसन एक ब्रांड है, जब आप उनके साथ रहेंगे कुछ माह कुछ साल तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में 10वें एडिशन में 44 खिलाड़ी गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि जब इस तरह के खिलाड़ी होते हैं टीम के साथ तो हमारे भी खिलाड़ियों को सीखने का बड़ा मौका मिलता है और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव बात है। तो 44 खिलाड़ियों का इस पीएसएल में शरीक होना, मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात की निशानदेही है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में शरीक होना चाहते हैं। और अगर आईपीएल इस टाइम पे नहीं हो रही होती तो यकीनन न सिर्फ और बड़े खिलाड़ी होते बल्कि आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले जी हैट्स ऑफ टू ऑल द फ्रेंचाइज जिन्होंने 44 प्लेयरों को खरीदा। सही। ये उनका जो इसमें इंक्लूजन है या इसमें पार्टिसिपेशन है उसको आप रद्द नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा काम किया है फ्रेंचाइज ओनर्स ने। दूसरे आईपीएल पीएसएल का एक साथ होना, ये चूँकि आईसीसी कैलेंडर पे इवेंट बेस करता है। अब जितनी भी लीग्स हैं उनको आईसीसी इवेंट्स को देखते हुए ये लीग चलानी होगी। देखिए हमारे अलावा ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है, इंग्लैंड में लीग होती है, बांग्लादेश में होती है, श्रीलंका में भी होती है, इसके अलावा आपको पता है कैरिबियन भी हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को आप इस तरह कर नहीं सकते कि एक वक्त में आईपीएल हो, वो ख़त्म हो तो पीएसएल हो। ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और चूँकि आईपीएल में 10 टीमें हैं, क्योंकि मैचेस भी ज़्यादा हैं, तो वो बहुत ही लेंदी अफेयर है, वो प्लेयर्स नहीं आ सकते। इसके अलावा जो आपने तीसरी बात कही, प्लेयर्स का इंक्लूजन होना और पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स का उससे फ़ायदा उठाना, इसकी बहुत सबसे आला मिसाल ये है सर विव रिचर्ड्स जी, वो मेंटोर थे कोयटा ग्लैडिएटर के, और कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयरों ने उससे बहुत कुछ सीखा है। देखिए विव रिचर्ड्स एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने टी20 क्रिकेट आज से शायद 20 साल पहले खेली होगी, जब टी20 नहीं थी। उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट था वो बहुत ब्रेव था, बहुत बोल्ड था, और वो अटैकिंग क्रिकेट, और वो नजर आता है कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर्स के अंदर। और इसी तरह अगर हमें कुछ अच्छे मेंटोर्स मिल जाए, चाहे वो हमारे अपने हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, उनका हालिया क्रिकेट से ताल्लुक ना हो, मगर मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ा नाम लूंगा, बहुत बड़ा नाम, जावेद मियांदाद जी। जावेद मियांदाद वो प्लेयर है जिन्होंने टी20 शायद विव रिचर्ड्स से पहले खेली है। बिल्कुल। तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना सिर्फ पीएसएल के लिए बल्कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी आप फ़ायदा उठाना चाहिए। यही तो मसला है हमारे मतलब तमाम स्पोर्ट्स में कि जिन लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए वो लोग नज़र नहीं आते। ये जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आई थिंक इसमें ना रियाज साहब जो मेरी जो थोड़ी नाकिस मालूमात है, हमारा एक चीज़ है, वो है ईगो। सही। ये जो ईगो है ना, ये इसने हमें हर शो में भी पीछे कर दिया। क्रिकेट तो बहुत सेकेंडरी है, सही। ईगो ने हमें बहुत पीछे कर दिया। कहीं पर उन सीनियर प्लेयर्स का ईगो है तो कहीं पर उन अरबाब इख्तियार का ईगो है कि वो पुराने प्लेयरों को इंक्लूड नहीं करना चाहते, और जहाँ पर पुराने प्लेयर इंक्लूड है शायद उनको लगता है कि शायद मुझे वो इज्जत या वो मर्तबा नहीं मिल रहा जो उसका मैं मुस्तहिक हूँ। इस ईगो को अगर हम ख़त्म कर दें, यकीन जाने पाकिस्तान की टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम हो जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, जितने भी पिछले वर्ल्ड कप हुए आप चेक कीजिएगा, जो इंग्लैंड का स्क्वाड है उसमें कितने सीनियर प्लेयर्स एज अ मेंटोर ट्रैवल करते हैं। सही। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। देखिए सीनियर प्लेयर्स हो सकता है कि उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेली हो, मगर वो मेंटल स्ट्रेंथ कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो, देखिए जो ग्राउंड में होता है ना उसको ज़्यादा पता होता है। एनालिस्ट आपको बता देगा कि क्या हो रहा है, उसको कैसे टैकल करना है वो नहीं बता सकता। ये बात वही बताया कि उसको एक्सपीरियंस हो। अच्छा, अगर हम पीएसएल पे नज़र डालते हैं, जब तक 9 पीएसएल हुई हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद टीम है जिसने 3 मरतबा जीता है। लाहौर कलंदर ने 2 मरतबा जीता है। फिर अगर आप कराची, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मरतबा जीता है। तो खैर डिफेंडिंग चैम्पियन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस्लामाबाद पे। क्या समझते हैं कि मतलब अगर एक टीम 3 मरतबा जीत रही है और एक टीम 2 मरतबा जीत रही, बाकी टीमें एक मरतबा, तो कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होगी। क्या पॉजिटिव चीज़ें थी? आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट विद द पॉजिटिव, आई थिंक जो वाहिद टीम जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही होगी। हाँ। क्योंकि
उन्होंने उसको डिफेंड करना है। टीम स्ट्रांग है, यंग है। परफॉर्मेंस मैं इसलिए नहीं कह सकता, शादाब खान के कप्तान है और शादाब खान ने अभी पाकिस्तान टीम के साथ दौरा किया और शायद वो जिसे कहते हैं ना अप टू द मार्क नहीं थे, कहीं पे भी हमें वो नज़र नहीं आए, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में इतने खास। उसके बावजूद कप्तान भी हैं और टीम में भी बरकरार हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट है जिसपे आप नहीं करना, मुझे यकीन नहीं करेंगे। इस वक्त टीम उनकी स्ट्रांग है, मैथ्यू शॉट उनके पास है, कॉलिन मनरो है उनके पास। कॉलिन मनरो एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है अगर चल गए। इसके अलावा इनके पास एंदियस गौस है, मैं नाम पढ़ सकता हूँ, सलमान अली आगा हैं जो कि कंटिन्यूस पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आजम खान जी, आजम खान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ही कुड बी अ ग्रेट ब्लास्टर और ही कुड बी अ डिजास्टर। बिल्कुल वो परफॉर्म, अच्छा वो ये उन चंद प्लेयरों में से हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में और लीग्स में बहुत परफॉर्म किया, पर जब नेशनल टीम में आए तो अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा, परफॉर्म नहीं कर सके। जेसन होल्डर हैं, सलमान इरशाद हैं, नसीम शाह हैं, याद रखिएगा, हसनैन शाह हैं जो उनके भाई हैं शायद, रोसी वैंडर जूसन जो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है। ये साउथ अफ्रीका की अगर जितनी भी फतुहात में रोसी का ज़रूर इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। अच्छा, कराची किंग्स पे डेविड वार्नर का कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है? हम अभी थोड़े पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो अगर खुद परफॉर्म अगर नहीं कर पाएंगे तो वो प्लेयर्स को जरूर परफॉर्म कराएंगे। कप्तान है, अग्रेसिव प्लेयर है, आगे बढ़ के जिसे कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान तो नहीं बन सके मगर मुझे यकीन है कि कराची किंग्स को एक नया टच देंगे। अच्छा, मतलब 1 मिनट और होगा मेरे पास हमारे इसके लिए। ये बताइएगा कि रिजवान ने अभी न्यूजीलैंड से जब सीरीज़ हारी तो उन्होंने ये कहा एक मतलब एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में कि हम पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे, न्यूजीलैंड में उन्होंने नहीं की। तो आप मतलब ये कि कप्तान तो हैं वो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान, क्या किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिजवान को चाहिए अपना कोई मीडिया मैनेजर रखे हैं। सही, वो सही मौके पे गलत बात कर रहे होते, गलत मौके पे सही बात कर रहे होते, उनको थोड़ा सा मैं लेकिन क्रिकेटर भी अच्छे हैं, एज ए पर्सन ही इज वेरी नाइस। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट। क्रिकेटर्स पे तो जो क्रिकेट उनकी स्किल्स है उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। उस मौके पे ये कहना है कि हम पीएसएल परफॉर्म करेंगे, वो आप कप्तान चूंकि पाकिस्तान की नेशनल टीम के हैं, शायद उन्होंने जवाब ना देने का एक होता है ना नो कमेंट, वो शायद नो कमेंट नहीं कह सके, उन्होंने जवाब दे दिया। देखते हैं जी पीएसएल में वो क्या परफॉर्म करते हैं। चलें जनाब, ये सिलसिला अभी इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक केयर। एक पर तो फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त हमको ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान स्क्वॉश के साबिक नंबर खिलाड़ी, ब्रिटिश ओपन चैम्पियन और वर्ल्ड नंबर 1 कमर जमान साहब ने। उन्होंने पहली मरतबा जो है 1975 में ब्रिटिश ओपन जीतने का कारनामा अंजाम दिया था और उनको स्ट्रोक मास्टर के नाम से भी पहचाना जाता है। उस वक्त जो अखबारात सुर्खी लगाते थे उसमें बाकायदा मतलब उनको स्ट्रोक मास्टर लिखा जाता था। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 5 मरतबा, उन्होंने जो है 6 मरतबा
वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत की है और उन्होंने जो है फर्स्ट से उनकी थर्ड रैंकिंग रही है। 70s और 80s में उन्होंने मार्को तो लारा परफॉर्मेंस पेश की और यकीनन उनकी लेगेसी को अब आके लेके बढ़ रहे हैं। जो दूसरे खिलाड़ी जैसे जानशेर खान आए, जहांगीर खान आए और उस आपने देखा कि पिछले साल जो है हमज़ा खान ने भी जो है जूनियर चैम्पियनशिप जीतने का कारनामा अंजाम दिया और फिर हाल ही में अभी कुछ रोज़ कबल जो है नूर जमान ने जो मिस्र के करीमुल तुर्की को 3-2 से मतलब उनको शिकस्त दी और इस तरह से उन्होंने अंडर 23 स्क्वाश चैम्पियनशिप जो है जीतने की मतलब उसमें कामयाबी हासिल की। इसी तरह से जो खातून खिलाड़ी थी जिनका ताल्लुक़ मिस्र से था, फ़िरोज़ अब्दुल खैर ने हांगकांग की चान सुन यू को 0-3 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की और टाइटल जीता। लेकिन नूर जमान की जो परफॉर्मेंस थी वो यकीनन बहुत ही मार्को तो लारा थी, इसलिए कि उन्हें पहले 2 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तवानाइयों को यकजा किया और फिर मुसलसल उन्होंने 3 सेट जीत के जो है शानदार परफॉर्मेंस का मतलब सबूत दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैम्पियन और साबिक वर्ल्ड नंबर 1 कमर जमान। कमर जमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कमर भाई आप ठीक हैं? खैरियत से हैं भाई? बड़ी मतलब थैंक यू वेरी मच कि आप जो है मतलब हमारे साथ शरीक हैं और हमने देखा कि आप जूनियर खिलाड़ियों को भी तरबियत देते हैं, कोचिंग भी करते हैं और पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हैं स्क्वाश में। और फिर हमने देखा कि 2 रोज़ कबल नूर जमान जो है उन्होंने मतलब शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। क्या कहेंगे इस शानदार कामयाबी पर? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के वसात से तमाम पाकिस्तानियों को जो दुनिया में जहाँ जहाँ हैं सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नूर जमान ने पाकिस्तान में होने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 23 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता। अब उसकी बात है कि नूर जमान जो है वो मेरा पोता है और इसके वालिद साहब भी स्क्वाश ये तो कमर भाई आपको एक और मुबारकबाद बनती है और अगर मैं सही हूँ तो माशाल्लाह आज आपकी सालगिरह भी है 11 अप्रैल। साल मैं नहीं बताऊंगा साल मैं नहीं बताऊंगा, साल आप खुद ही बताइएगा, लेकिन बहरहाल आज आपकी सालगिरह है तो आपको ये भी मुबारक हो और आपके नवासे जीते हैं तो ये भी एक डबल मुबारकबाद आपको। और केक बाद में खाएंगे हम आपसे। हाँ केक बिल्कुल केक ड्यू है, बल्कि अभी जब मैं आया तो मेरे बरखुरदार दोनों ने केक लाके मुझे खिलाया यहाँ पर। मैंने कहा यार क्या कहता, नहीं अब हम आपके लिए बना रहे हैं केक, मैंने अभी खाया है यहाँ पर। आप होते तो मैं आपको इसमें जरूर शामिल करता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक आध दिन के फर्स्ट से खा लेंगे इंशाल्लाह। आप ये देखें कि हमारा सीक्वेंस कैसे मिलता है। आज से 50 साल पहले 1975 में मैंने आलमी चैंपियनशिप पहली मर्तबा जी बिल्कुल। आपके कारनामे तो बड़े मार्को तो ला रहे हैं। आपने तो 70s और 80s में आप टॉप खिलाड़ियों में हुआ करते थे और आज 50 साल बाद मेरे पोते ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत की। जी 1-2 दिन के फर्क से। सही है, ठीक है। हाँ, सही मतलब ये 50 साल वो ये हमारी तारीख बिल्कुल। 7 तारीख वो तो पूरा वीक होता है, किसी वक्त भी मना सकते हैं आप। बड़ा अच्छा। एक तो नूर में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बचपन में टैलेंटेड प्लेयर था लेकिन लेजी था, ट्रेनिंग में थोड़ा लेजी था। ट्रेनिंग्स को हम कहते थे करो, थोड़ा सा लतार्जिक था। फिर ये खेलने गया, फिर ये आया, फिर इसने जूनियर में एशियन टीम चैंपियनशिप जीती। उसके बाद जब ये आया तो इसका शौक अच्छा हुआ, मजबूत हुआ, फिर इसने ट्रेनिंग शुरू की। मैं तो उसको देखा, हम तो उसको आपको बता सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग करनी है, करने वाले आप हैं और शौक से। तो इसमें फिर ये हुआ कि पिछले 3-4 महीने से नूर जमान ने जो उसका शौक है वो उसमें बड़ी तेजी दिखाई और बड़ी ईमानदारी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ट्रेनिंग करता रहा। ये फिजिकल फिटनेस पे इसने अपना तवज्जो दी, अपने सेल्फ पे तवज्जो दी, गेम इसने टफ खेली। और अभी ये 15 दिन पहले ही इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में इसने $15,000 का टूर्नामेंट जीता। वेरी गुड। और वो टूर्नामेंट जीतने के फौरन बाद उसने आकर के जो जीता तो उसको एक कॉन्फिडेंस वहाँ मिल गया ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचा तो ये चैंपियनशिप आपकी हमारी शुरू हो रही थी। तो इसके अंदर वो उसने तमाम मैचेस अपने बड़े अच्छे तरीके से निकाले। उसने इंग्लैंड के प्लेयर को भी जीता, फ्रांस के प्लेयर को भी जीता, मलेशियन को भी जीता। फाइनल में जब उसका मुकाबला इजिप्शियन के साथ था, इजिप्शियन बड़ा तगड़ा प्लेयर है, वो भी अपने इजिप्शियन को मार के फाइनल में आया था।
सही। और जो गेम वो खेल रहा था वो बड़े कॉन्फिडेंस खेल रहा था। तो नूर ने भी, आप इनकी बड़ी, नूर की पहली गेम में नूर ने थोड़ी मिस्टेक्स की, पहला गेम वो ले गया। ओवरऑल कमर भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब नूर जमान जो है चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे। जाहिर है वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अंडर-23, तो ये देखिए डाउन होने के बाद, मैं समझता हूँ डाउन होने के बाद, आप 2 गेम डाउन होने के बाद जिसने 2 गेम जीती होती है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हारा होता है लेकिन इसने हिम्मत नहीं छोड़ी, इसने अपना कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं किया जी, बहुत फाइट, इसने फाइट बैक किया जी बिल्कुल। इसकी जो क्वालिटी है कि जीता भी है और फाइट बैक करके जीता ही है। अच्छा कमर भाई ये बताइएगा, अब तो खैर इतनी बड़ी फतह हासिल की है, इस पे ज़ाहिर बात होती रहेगी, हमजा खान की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? हमजा खान जो था वो बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने भी ट्रेनिंग की थी, लेकिन इसमें मैंने इसको देखा क्वार्टर फाइनल में जब वो खेला मलेशियंस के साथ, तो मैंने नहीं, मुझे यकीन नहीं आया कि अपना 50% गेम भी नहीं खेल सका वो तो उसके अंदर, क्योंकि हमजा बड़ी क्वालिटी है, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है हमजा। सही। कमर भाई हम आपकी तरफ आते हैं, कमर भाई हम आपकी तरफ आते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अरशद ऐवान साहब जो इंग्लैंड से आए हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा बहरहाल मैं अरशद ऐवान ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और माशाल्लाह अब जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के मनसब पर फाइज हो गए हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, फिर वो वजारत दाखिला की भी जिम्मेदारी उनके पास है, उसके साथ साथ जो है वो सेनेटर भी हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं, जो हालिया PSL हुई थी उसमें वो सॉरी ICC जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई, हमने देखा कि वो बड़ा मुतारिक नज़ारा है। कभी वो रावलपिंडी स्टेडियम में होते थे, कभी कज़ावी स्टेडियम लाहौर, कभी कराची, बहुत ही ज़्यादा फ़ाल नज़र आए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इतने मतलब 4 अहम जिम्मेदारियाँ कितनी चैलेंजिंग होती हैं, क्या समझते हैं? वैसे उनकी नेकनीयती पे हमें शुबा नहीं है, लेकिन मतलब ये 4 मतलब ओहदे और इतनी सारी जिम्मेदारियां कितनी चैलेंजिंग हैं? चलिए पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं कमर साहब से भी एक स्टेटमेंट दूंगा उनको मैं। जी जी। देखिए जिम्मेदारियां जो है ना वो ऑब्वियसली वो सरकारी हैं, ठीक है। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की इनको एक एडिशनल जिम्मेदारी मिली है, शायद ये एक मौका है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वेरी गुड। याद रखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी में ICC के चेयरमैन जो थे वो अमित शाह थे, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं। सही, बिल्कुल जस्ट लाइक मोहसिन नकवी साहब। और उससे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बेतहाशा फ़ायदा उठाया, जैसे हम कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग की गई, मैचेस सारे दुबई में हुए और अब सारी टीमें जो रोना रो रही हैं कि हम ट्रैवल करते रहे और इंडिया ने नहीं किया। सही। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है मोहसिन नकवी साहब को, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करें बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान का वो इमेज डेवलप करें जिसकी ज़रूरत है। सही। ये मौका है जहाँ पर हम अपनी मनमानियाँ भी कर सकते हैं जो कि लीगल हो, विद इन द लिमिट्स हो, एंड आई थिंक ही कैन डू इट। जब वो 3 इजाफी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं तो चौथी संभालने में इनको प्रॉब्लम कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा कमर जमान साहब आपसे सवाल करेंगे हमारे अरशद ऐवान साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, सबसे पहले जी कांग्रेचुलेशन। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे, कांग्रेचुलेशन ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ योर ग्रैंड चाइल्ड, वो जीत गए। मैं क्योंकि मैनचेस्टर बेस्ड हूँ और हमारे पास एक क्लब है मेरी उम्र के लोगों का, मैं चूँकि 57 साल का हूँ, तो वो स्क्वाश खेलते हैं, उसमें कुछ खवातीन भी हैं। मैं विदाउट अ डाउट, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं कह रहे हो, बहुत अर्से पहले, कुछ ज़्यादा अर्से पहले की बात नहीं, शायद 4 माह पहले हम वहाँ स्क्वाश खेल रहे थे क्लब अपने जिम में, और जिक्र हुआ पाकिस्तान का, एंड बहुत सारे लोगों ने जहांगीर खान साहब का नाम लिया, पर मेरे पास ऐसी 2 खवातीन हैं जिन्होंने कहा कमर वॉज द मोस्ट हैंडसम लुकिंग गाय इन हिज प्राइम। मुझे इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता मैनचेस्टर में कहाँ प्रैक्टिस करते रहे। मतलब कमर साहब आपके कुछ खवातीन फैन आज भी मौजूद हैं, दे बिलीव ही वाज द मोस्ट हैंडसम लुकिंग गाय इन द सर्किट। कमर भाई वक्त हमारे पास कम है, ज़रा जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर हम बाकायदा आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे। फिर फ्यूचर किस तरह से देखते हैं स्क्वाश का? कमर जमान साहब। हेलो जी 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 अरशद भाई। जी 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 अरशद भाई, तो बिल्कुल इसमें कोई शक, अरशद भाई ने बिल्कुल सही बताया कि स्मार्ट में था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप अभी भी स्मार्ट हैं, आप अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रियाज साहब को भेजूं, रियाज साहब उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कमर भाई हम आपकी तरफ आते हैं। अरशद ऐवान साहब ये बताइएगा कि इस PSL में मतलब सरफराज अहमद जो है
वो नहीं है, जो 9 साल से मुसलसल मतलब खेल रहे थे और इस वक्त जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं कमर भाई से। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। हाँ। होना तो ये चाहे था कि वो एज अ प्लेयर खेलते हैं, मगर उनकी फिटनेस जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। सही। क्योंकि अच्छा कमर भाई, मतलब चूंकि वक्त कम था और आज जाहिर है आपसे रब्ता जो है थोड़ा देर से हुआ, तो हम जो और बहुत सारे सवालात रह गए, लेकिन जो भी मैंने सवालात किए आप ये बताइएगा, क्योंकि अब ये प्रोग्राम का हम एंड कर रहे हैं, ये बताइएगा कि मैंने ज़ाहिर जो 2-3 जो आपसे सवालात की, यकीनन मतलब बहुत सी चीज़ें स्क्वॉश के हवाले से आपके जहन में होंगी, तो वो कोई एक बात जो है मुख्तसरन वो ज़रूर कीजिएगा और हमारे नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा कोई। जी कमर भाई। देखिए, मेरा पैगाम यही है नौजवानों को कि स्पोर्ट्स खेलें, हर स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्दी माइंड, हेल्दी हेल्थ। देखिए अब मैं बीइंग स्क्वाश में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने चैंपियन बनने के लिए खेलना है तो आपको 4-5 घंटे खेलना पड़ता है, और अगर आपने अपनी फिटनेस कायम रखनी है तो आप आधा पौना घंटा भी खेलते हैं तो आपको इनफ एक्सरसाइज मिल जाती है। जैसे कि अरशद भाई ने बताया कि इसमें लेडीज जो है, लेडीज भी बहुत अच्छा खेलती हैं। जी जी। और लेडीज का इसमें लोगों को पता होता है कि आधा घंटा हमने पौना घंटा खेलना है, और उसके बाद और लेडीज को आपकी परफॉर्मेंस भी अभी तक याद है स्क्वॉश की। लेडीज परफॉर्मेंस हमने, आप देखिए मेरे पास यहाँ पेशावर के अंदर कम से कम 70-78 लड़कियां बच्चियां यहाँ खेलती हैं। माशाल्लाह। पेशावर में यहाँ रखा है, उसमें जूनियर। बिल्कुल, हमारी बच्चियों को और खवातीन को एम्पावर करना चाहिए हर शोबे में। बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में अगर डिसिप्लिन अपने कायम रखेंगे ये लोग, जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी खाना, ये नौजवानों को पैगाम है। कोई वजह नहीं है कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से वो है। जी बहुत शुक्रिया कमर जमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है हम आपके साथ और स्क्वॉश के खिलाड़ियों के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अरशद ऐवान साहब, ये बताइएगा कि मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए, कुछ सवाल रह भी गए। क्रिकेट के हवाले से आपके जहन में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं और नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत ही ब्रीफली, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पाकिस्तान की जो टीम है उसको थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ होगी तो हम दुनिया की हर टीम को किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पे हम हरा सकते हैं। और हमने ये चीज़, मैं इसलिए नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने ये प्रूफ टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है, हमने इनको हराया। सिर्फ हमें एक थोड़ी सी मेंटल कंडीशनिंग चाहिए होगी, और थोड़ा सा हमें नेपोटिज्म से बाहर आना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद ऐवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और कमर जमान साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। यकीनन इसमें जितनी बातें आई हुई हैं क्रिकेट के हवाले से, स्क्वॉश के हवाले से, आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आइंदा प्रोग्राम में हम किसी एक नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।